अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद शहजाद। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने लगे हैं एडजेक्टिव, उसकी टाइप्स, उसकी डिग्रीज, उसका फंक्शन और उसकी प्लेस इन अ सेंटेंस। स्टे विद अस। सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ, यानी कि एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को और उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। एडजेक्टिव किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम कहते हैं ही इज अ मैन, वो एक आदमी है, लेकिन साथ ही हम उसकी क्वालिटी ऐड कर देते हैं ही इज अ ब्रेव मैन। तो ब्रेव होना मैन की क्वालिटी है। वर्ड ब्रेव क्वालिफाई कर रहा है वर्ड मैन को। मैन नाउन है, जबकि क्वालिफाई करने वाला वर्ड ब्रेव उसकी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल क्वालिटी बता रहा है। तो ब्रेव मैन का एडजेक्टिव होगा, यानी कि मैन नाउन होगा और ब्रेव उसका एडजेक्टिव होगा। दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और उसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव की प्लेस नाउन या प्रोनाउन से पहले भी हो सकती है और नाउन या प्रोनाउन के बाद भी हो सकती है। इस तरह से हम एडजेक्टिव को दो एंगल से देखते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन से पहले आते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज अ ब्रेव मैन। मैन नाउन है, जबकि ब्रेव उसका एडजेक्टिव उससे पहले आया है। तो प्लेस के हवाले से हम कहेंगे कि ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव नाउन के या प्रोनाउन के बाद आता है। इसी एग्जाम्पल को हम जरा रीफ्रेज करते हैं, दिस मैन इज ब्रेव। तो जो नाउन है मैन वो पहले आया, जबकि उसका एडजेक्टिव ब्रेव सेंटेंस के एंड में आया, नाउन के बाद आया है। तो बाय प्लेस हम इसको कहेंगे प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। अब हम आते हैं एडजेक्टिव की क्लासिफिकेशन पर। सबसे पहले हम आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स पर। पोजेसिव एडजेक्टिव्स नाम से जाहिर है पोजेशन, ओनरशिप, मलकियत को जाहिर करते हैं। जितने भी प्रोनाउन का पोजेसिव केस होता है, माय, माइन, योर्स, हिज, हर, देयर, ये सारे के सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे हम कहते हैं माय फेवरेट फूड इज राइस। द नेक्स्ट वन इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नाम से जाहिर होता है कि डेमोस्ट्रेट करते हैं, किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की टाइम या स्पेस के हवाले से पोजीशन बताते हैं। जैसे हम कहते हैं दिस मैन, दैट बॉय, दिस बुक। तो ये सारे दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे के सारे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स पर। प्रॉपर एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन से बनने वाले तमाम एडजेक्टिव्स प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आई एम रीडिंग एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर की क्वालिटी है कि वो इंग्लिश है और इंग्लिश प्रॉपर नाउन है। तो ये हम कहेंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल होने के लिए। द नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपल एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल, या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इस्तेमाल होती है, लेकिन बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल होती है। जैसे हम कहते हैं द स्टोरी इज अमेजिंग। अमेज वर्ब है, उसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है आईएनजी लगाकर अमेजिंग, लेकिन इस सेंटेंस में ये बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल। नेक्स्ट हम आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पर। नाम से जाहिर होता है कि ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो होते बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल है, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो सवाल पूछने वाला होता है। जैसे
हुज बुक इज दिस, बुक की क्वालिटी है हुज, यानी कि वर्ड हुज क्वालिफाई कर रहा है बुक को, और ये उसकी ओनरशिप के बारे में क्वेश्चन रेज कर रहा है कि ये किसकी है। हुज इंटेरोगेटिव वर्ड है, लेकिन ये क्वालिफाई कर रहा है एक नाउन को, तो इसलिए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम करना, नाम से जाहिर होता है कि ये वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को क्वालिफाई करते हैं। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। नेक्स्ट वन इज नॉमिनल एडजेक्टिव्स। नॉमिनल एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो होते तो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन वो बतौर नाउन भी इस्तेमाल होते हैं। जैसे हम कहते हैं पुअर, ही इज अ पुअर मैन, मैन की क्वालिटी है कि वो पुअर है, लेकिन हम पुअर के साथ दा लगाकर इसको बतौर नाउन भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह रिच, ही इज अ रिच मैन, मैन की क्वालिटी है कि वो रिच है, लेकिन अगर हम रिच के साथ दा लगाएं तो नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, द रिच। वो तमाम एडजेक्टिव्स जो बतौर नाउन भी इस्तेमाल हो सके उनको हम नॉमिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं। नेक्स्ट वन इज डिनोमिनल एडजेक्टिव्स। नॉमिनल का हमने कहा कि वो एडजेक्टिव्स होते हैं लेकिन नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। डिनोमिनल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो किसी नाउन से बनाए जाते हैं, यानी कि उनकी फॉर्म जो है उसका रूट वर्ड एक नाउन होता है। जैसे हम कहते हैं चाइल्ड, चाइल्ड बच्चा नाउन है, लेकिन हम कहते हैं चाइल्डिश, हिज बिहेवियर इज चाइल्डिश, बचगाना, इसको हम कहेंगे कि ये डिनोमिनल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम आते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स पर। कंपाउंड वर्ड आप जानते हैं दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर एक वर्ड बनता है, उनको हम हाइफन के साथ इकट्ठा करते हैं, मिलाते हैं, उनको हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। इसी तरह जो एडजेक्टिव होगा दो या दो से ज्यादा वर्ड से मिलकर बना होगा और उनको हाइफन के साथ मिलाया होगा, उनको हम कहते हैं कंपाउंड एडजेक्टिव्स। जैसे हम कहते हैं इन डेप्थ, वेल वर्स्ड, इन डेप्थ गहरा मुताला, आई हैव एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, मेरा हिस्ट्री का गहरा मुताला है, तो इन डेप्थ इधर कंपाउंड एडजेक्टिव होगा। एंड में हम आते हैं सबसे कॉमन टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स पर, और वो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव नाम से जाहिर होता है, डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब किसी नाउन या प्रोनाउन की कैरेक्टरिस्टिक्स को करते हैं, ट्रेट्स को करते हैं, यानी कि सिंपली वो उनकी क्वालिटी बता रहे होते हैं। और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स सबसे कॉमन यूज होने वाले एडजेक्टिव्स हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज अ सिली मैन, वो बेवकूफ आदमी है। जैसे हम कहते हैं कि ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, पर्सन की क्वालिटी है हार्ड वर्किंग है। तो ये तमाम हम कहेंगे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। अलावा भी एडजेक्टिव की कुछ और टाइप्स भी हैं। जैसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी बताते हैं, नॉमिनल एडजेक्टिव्स, जो एडजेक्टिव होते हैं लेकिन नंबर्स की सूरत में इस्तेमाल होते हैं, उनकी फॉर्म नंबर्स पर बेस्ड होती है। इसी तरह हम आर्टिकल्स को भी बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट या इनडेफिनेट, ए एंड दी को हम बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब भी एडजेक्टिव की ही कैटेगरीज में शामिल है। आखिर में हम आते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पर। हम एडजेक्टिव को आमतौर पर 3 डिग्रीज में तकसीम करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। पहली डिग्री पॉजिटिव, जिसमें एडजेक्टिव किसी न किसी के साथ इस्तेमाल हो रहा है, किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो रहा है और जस्ट उसकी कोई ना कोई क्वालिटी बता रहा है, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। कंपैरेटिव डिग्री में दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस का आपस में कंपैरिजन दिया जाता है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव शो करता है
दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस के दरमियान कंपैरिजन को। किसी भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। अगर एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल साउंड है, यानी कि एक ही सांस में उसकी आवाज़ निकल आती है, तो उस एडजेक्टिव के आखिर में ER लगाने से हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बना लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ओल्ड, ओल्ड के आखिर में अगर हम ER लगाएं तो ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है। इसी तरह रिच, रिचर, इसी तरह पुअर, पुअरर। और अगर किसी एडजेक्टिव के आखिर में वाई हो और वो सिंगल सिलेबल साउंड वाला हो, तो हम वाई को आई में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके आखिर में ER लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं वेल्दी, वेल्दियर, वाई को कन्वर्ट करते हैं आई में और आखिर में ER लगाते हैं। वेल्दी, वेल्दियर, हेल्दी, हेल्दियर। और अगर एडजेक्टिव्स सिंगल सिलेबल साउंड वाले ना हो तो उनके साथ हम मोर का इजाफा करते हैं उनसे पहले। जैसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, सिंगल सिलेबल साउंड नहीं है, तो इससे पहले हम मोर लगाकर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। मोर ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। तो इस तरीके से हम कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में एक का कंपैरिजन दो या दो से ज्यादा के साथ दिखाया जाता है, यानी कि एक का कंपैरिजन सब के साथ है और वो सब कम से कम दो या दो से ज्यादा है। डिफरेंस दोनों में समझ ले। कंपैरेटिव डिग्री में दो का कंपैरिजन, सुपरलेटिव डिग्री में दो से ज्यादा का कंपैरिजन। जब हमने किसी एडजेक्टिव को सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना हो तो कंपैरेटिव में हमने आखिर में ER लगाया था, सुपरलेटिव बनाने के लिए हम उस एडजेक्टिव के आखिर में EST लगाएंगे। जैसे ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर और सुपरलेटिव ओल्डेस्ट, रिच का कंपैरेटिव रिचर और सुपरलेटिव रिचेस्ट। अगर एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल साउंड वाला ना हो तो उसको जब हम सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम मोस्ट लगा देते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग का कंपैरेटिव मोर इंटरेस्टिंग और सुपरलेटिव मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट का कंपैरेटिव मोर इंटेलिजेंट और सुपरलेटिव मोस्ट इंटेलिजेंट। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। हम उनको कह सकते हैं कि इर्रेगुलर वेज में उनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनता है। जैसे हम कहते हैं गुड कंपैरेटिव बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरह हम कहते हैं बैड वर्स और वर्स्ट। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी हैं जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाने में कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होता। जहां पर एक बात आपने जहन में रखनी है कि जब भी किसी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल होगी तो उसके साथ आर्टिकल द लाजमी इस्तेमाल होगा। जैसे हम कहते हैं ही इज द बेस्ट टीचर इन द स्कूल, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री और उसके साथ द का इस्तेमाल लाजमी है। जब एक ही सेंटेंस में दो मरतबा कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हो रही हो तो दोनों कंपैरेटिव्स के साथ भी द का इस्तेमाल लाजमी होता है। जैसे हम कहते हैं द हायर यू गो द कूलर इट इज। हायर कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ द का इस्तेमाल और कूलर कंपैरेटिव डिग्री इसके साथ भी द का इस्तेमाल। लेकिन कंडीशन ये है कि दो कंपैरेटिव डिग्रीज एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हो। लेकिन तमाम एडजेक्टिव्स ऐसे नहीं होते
कि जिनका कंपैरिजन हो सके, जिनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्रीज बन सके। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो इन इटसेल्फ एब्सोल्यूट होते हैं, जिनका कंपैरिजन बन ही नहीं सकता, ना किसी एक के साथ, ना एक से ज़्यादा के साथ। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे हम कहते हैं यूनिक, तो जो है यूनिक, जिस जैसा कोई है ही नहीं, उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं डेड, तो जो डेड है उसका कंपैरिजन किसी ज़्यादा मरे हुए के साथ तो नहीं हो सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट वर्ड है डेड। तो ऐसे वर्ड्स जो अपने मीनिंग को एब्सोल्यूटली बयान कर रहे हो, उनका कंपैरिजन पॉसिबल ना हो, उनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो एडजेक्टिव की क्लासिफिकेशन पर और उसके फंक्शंस पर। इसके साथ हमने देखा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स को भी, कि वो हम कैसे बनाते हैं और उनका क्या रोल होता है विद इन अ सेंटेंस। अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, ज़रूर देखिए। थैंक यू।